प्रश्न 13। ABCDE एक समपंचभुज है। कोण ए का अर्धक भुजा CD से P पर मिलती है, तो दिखाएं कि कोण APC बराबर 90 डिग्री। प्रश्न 13 में कह रहा है ABCDE एक समपंचभुज है, तो पहले हम एक समपंचभुज बना लेते हैं। तो समपंचभुज का मतलब हुआ कि पांचों भुजा बराबर। तो ये देखिए क्या है, ये पंचभुज है, पांच भुजा है इसमें, A B C D E, इसमें पांच भुजा है ABCDE। देखिए AB एक भुजा हो गया, BC CD DE और AE, पांच भुजा है इसमें, तो ये इसको क्या कहेंगे, पंचभुज। तो समपंचभुज किसको कहेंगे, जिसमें पांचों भुजा बराबर हो। तो इसमें क्या है, पांचों भुजा बराबर है, ABCDE एक समपंचभुज है, तो हम मान लेते हैं कि ये एक समपंचभुज है, यानी सब भुजा इसमें बराबर है। तो सब भुजा बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होगा, यानी अंदर का जितना भी कोण है सब कोण बराबर होगा और बाहर का कोण भी सब बराबर होगा। ठीक है, तो अंदर का कोण यहाँ पे क्या होगा, सब बराबर होगा, क्योंकि समपंचभुज में भुजा और कोण सब बराबर होता है आपस में। तो पांचों कोण आपस में बराबर है और पांचों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है कोण ए का अर्धक भुजा, कोण ए का अर्धक भुजा CD से P पर मिलती है। देखिए कोण ए का अर्धक भुजा CD से P पर मिलती है, कहाँ पे मिल रहा है, P पर, CD से P पर मिलती है। तो कोण ए का अर्धक भुजा मतलब हुआ कि कोण ए को विभाजित करने वाला भुजा। तो देखिए कोण ए को विभाजित कर रहा है यानी अर्धक, तो विभाजित कर रहा है इसका मतलब हुआ कि दोनों कोण बराबर है। तो अर्धक मतलब हुआ कि इसका समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक है AP। तो समद्विभाजक मतलब हुआ कि इस कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है, कोण ए को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो अर्धक भुजा मतलब क्या हुआ कि कोण ए को दो बराबर भाग में बांट रहा है ये AP, तो ये जो कोण है इसके बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है कोण ए का अर्धक भुजा CD से P पर मिलती, तो कोण ए का अर्धक भुजा है AP जो कि CD पे से P पर मिलती है। दिखाएं कि कोण APC, देखिए ये जो कोण है, दिखाएं कि कोण APC बराबर 90 डिग्री। ये जो कोण है ये कितना है, 90 डिग्री है, ये हमें दिखाना है। देखिए कोण APC यानी ये जो कोण है इसको दिखाना है कि 90 डिग्री है। तो कैसे दिखाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे समपंचभुज, समपंचभुज की सभी अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल बराबर। तो देखिए बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है n-2 गुना 180 डिग्री। तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, बहुभुज की सभी अंतःकोणों का योगफल का सूत्र होता है n-2 गुना 180 डिग्री, यानी जितना भी अंदर का कोण है उन सब का योगफल, उन सब को जोड़ने पे योगफल कितना, उसका सूत्र क्या होता है n-2 गुना 180 डिग्री। तो यहाँ पे पांच कोण है, पंचभुज है ये, तो पांच कोण है, तो n के जगह पे 5 रखेंगे, भुजा कितना है इसमें, 5 है, तो n के जगह पे क्या रखेंगे, 5, तो n-2 यानी 5-2 गुना 180 डिग्री।
तो 5 में से 2 गया 3, यानी 3 गुना 180 डिग्री, तो 18 तिया 54, यानी 540 डिग्री। तो समपंचभुज का सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? 540 डिग्री का। तो पंचभुज में सभी अंतः कोणों का योगफल होता है 540 डिग्री। तो यहाँ पे समपंचभुज है, यानी सभी कोण बराबर है। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक अंतः कोण बराबर हो जाएगा 540 डिग्री बटा 5। 5 भुजा है, देखिए 5 भुजा है या 5 कोण है, तो सभी कोण यहाँ पे बराबर है क्योंकि समपंचभुज है। समपंचभुज में क्या होता है? सभी कोण बराबर होता है। तो 5 कोण है यहाँ पे, देखिए इसमें 5 कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी और कोण ई। 5 कोण है, तो पांचों कोण बराबर है क्योंकि समपंचभुज है। समपंचभुज में क्या होता है? सभी भुजा बराबर और सभी कोण बराबर होता है। तो प्रत्येक अंतः कोण कितना हो जाएगा? इसको भाग दे देंगे, तो 5 गुना 1 5, 40, 25 40 होता है, तो उसके पहले एक शून्य देंगे, यानी 108 डिग्री। तो समपंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना हो जाएगा? 108 डिग्री का। तो इसका मतलब हुआ कि ये सब जो कोण है ये 108 डिग्री है। देखिए ये भी 108 डिग्री है, ये भी 108 डिग्री है, ये भी 108 डिग्री है, ये भी 108 डिग्री है। और एपी क्या है? कोण ए को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। एपी क्या कर रहा है? कोण ए को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो कोण ए है 108 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? यानी 54 हो जाएगा। तो इस तरफ 54 डिग्री हो जाएगा और इस तरफ भी 54 डिग्री, क्योंकि 54 क्या होता है? 108। ठीक है, इस तरह से तो लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि कोण ए का अर्धक, कोण ए का अर्धक भुजा एपी है, तो कोण ए को जो 2 बराबर भाग में बांट रहा है वह कौन भुजा है? एपी है। ठीक है, अतः 1/2 कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? 108 डिग्री बटा 2, यानी 54 डिग्री। तो कोण ए का आधा 54 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोण ए कितना है? 108 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितना निकला? 108 डिग्री का। तो कोण ए को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कोण ए का आधा हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, देखिए इस चित्र में देखिए कोण ए का आधा कितना हो जाएगा? 54 डिग्री, क्योंकि कोण ए का अर्धक भुजा है एपी, यानी कोण ए को 2 बराबर भाग में बांट रहा है एपी। अब इसमें देखिए ए बी सी पी एक क्या हो गया? चतुर्भुज। देखिए ए बी सी पी एक चतुर्भुज हो गया। 4 भुजा इसमें, देखिए ए बी, बी सी पी और ए पी, ये क्या हो गया? चतुर्भुज। 4 भुजा इसमें। तो पूछ रहा है हमसे ये कोण दिखाना है कि कोण ए पी सी क्या है? 90 डिग्री है। तो अब लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी पी में सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री का। हम जानते हैं कि चतुर्भुज में सभी कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री का। तो 3 कोण दिया हुआ है, 3 कोण देखिए ज्ञात हो चुका है। तो कोण एपीसी, यानी इसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो कोण एपीसी 360 डिग्री में से 108 डिग्री, 108 डिग्री और 54 डिग्री को जोड़ करके घटा देंगे तो कोण एपीसी ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अब चतुर्भुज मतलब क्या होता है? 4 भुजा। तो चतुर्भुज ए बी सी पी में चतुर्भुज ए बी सी पी में सभी कोणों का योगफल
सभी कोणों का योगफल बराबर होता है 360 डिग्री। तो चतुर्भुज में क्या होता है, सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो लिखेंगे अतः 54 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस, तो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कोण का नाम लिख लेते हैं। तो 1/2 कोण ए, 1/2 कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण एपीसी प्लस कोण एपीसी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। देखिए चारों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज में सभी कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री का। तो कोण ए का आधा कितना आया था 54 डिग्री, कोण ए का आधा कितना आया था 54 डिग्री, और कोण बी कितना है 108 डिग्री, कोण सी कितना है 108 डिग्री, क्योंकि सभी कोण बराबर है, प्लस कोण एपीसी हमें निकालना है, बराबर कितना लिख लेंगे 360 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। यानी चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री का। तो हो जाएगा, अब ये तीनों कोण को जोड़ेंगे, 8 8 16, 16 4 20, हाथ में रहा 2, 5 2 7, 1 1 2, यानी 270 डिग्री। कितना आ गया 270 डिग्री प्लस कोण एपीसी, एपीसी बराबर लिख लेंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो कोण एपीसी बराबर कितना हो जाएगा, अतः कोण एपीसी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। देखिए 270 डिग्री बराबर के बाएं तरफ प्लस में है, तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना आ गया, शून्य में से शून्य गया शून्य, 16 में से 7 गया 9, यानी कितना आ गया 90 डिग्री। तो यही सिद्ध करना था कि दिखाएं कि कोण एपीसी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए चित्र में, यानी कोण ए का आधा कितना है 54 डिग्री, कोण बी 108 डिग्री, कोण सी 108 डिग्री, तो कोण एपीसी यानी ये कोण हमें निकालना था। तो चतुर्भुज एबीसीपी में, ये चतुर्भुज है, देखिए चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से ये तीनों को जोड़ करके घटा देंगे तो कोण एपीसी ज्ञात हो जाएगा। तो कोण एपीसी देखिए आ चुका है 90 डिग्री। तो यही सिद्ध करना था। तो प्रश्न 13 हम इस तरह से हल करेंगे।